ग्वालियर के फूलबाग पार्क से घूमकर लौट रहे 3 भाइयों पर कार और बाइक सवार बदमाशों ने सरेराह हमला कर दिया और 2 भाइयों को फिल्मी स्टाइल में अगवा करके ले गए, जबकि तीसरा भाई बचकर भागने में सफल रहा। हालांकि किडनैपिंग की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और बदमाशों पर दबाव बनाकर दोनों अगवा भाइयों को छुड़ा लिया गया, लेकिन सभी कार और बाइक सवार बदमाश भागने में सफल रहे। वहीं पुलिस एक लड़की के मोबाइल गुम होने से उपजे विवाद को इस घटना की वजह बता रही है। साथ ही बदमाशों की संख्या 3 से 4 होने का दावा कर रही है, मगर घटना का वायरल वीडियो पुलिस के दावे पर सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल श्योपुर जिले की विजयपुर तहसील में रहने वाले 2 भाई लालू यादव और सोनू यादव ग्वालियर में रहकर पढ़ाई करते हैं। दोनों फूलबाग परिक्षेत्र में किराए का कमरा लेकर रहते हैं। आज उनका भाई ध्यानेंद्र ग्वालियर आया था, जिसे घुमाने वे पड़ाव थाना अंतर्गत इटालियन गार्डन लाए थे। पार्क में घूमने के बाद जब तीनों भाई लौट रहे थे, तभी पीछे से आए तेज रफ्तार रेड कलर की कार ने उन्हें टक्कर मारकर गिरा दिया और कार में से उतरे बदमाशों ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। इस बीच कार सवार बदमाशों के अन्य साथी भी 2 बाइकों पर सवार होकर आ धमके। मारपीट के दौरान ध्यानेंद्र बदमाशों के चंगुल से बचकर भाग निकला, जबकि लालू और सोनू को बदमाश कार में डालकर ले गए। घटना का 11 सेकेंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें 5 से ज्यादा बदमाश दोनों भाइयों को जबरदस्ती कार में बैठाकर ले जाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। वहीं बदमाशों के चंगुल से बचकर थाने पहुंचे ध्यानेंद्र ने अपने दोनों भाइयों को अगवा किए जाने की सूचना पुलिस को दी और मदद की गुहार लगाई। वहीं 2 भाइयों की किडनैपिंग की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। ग्वालियर एसपी धर्मवीर सिंह यादव अधीनस्थ अधिकारियों के साथ थाने पहुंच गए। त्वरित कार्रवाई करते हुए में शहर में नाकाबंदी कर दी गई। रेड कलर की कार की तलाश की जाने लगी। इसी बीच दबाव बढ़ता देख बदमाश दोनों भाइयों को छोड़कर भाग निकले। एसपी ग्वालियर धर्मवीर सिंह का कहना है कि 2 छात्रों को अगवा किए जाने का मामला सामने आया है। घटना लड़की को लेकर हुई है। घटना की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी और दोनों पक्ष परिचित हैं। इस मामले में सीएसपी पड़ाव सकिल अशोक जादौन का कहना है कि 2 लड़कों की किडनैपिंग का मामला सामने आया है। घटना देर शाम 7:30 बजे की है और घटना का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। पुलिस ने शहर की नाकाबंदी करते हुए बदमाशों पर दबाव बनाया और दोनों लड़कों को बरामद कर लिया है, जिसमें एक युवक के मामूली चोट आए हैं, जो जांच का विषय है। मुझे मामला नहीं पता क्योंकि मैं बाहर से आया हूँ। उनके पास रुका था, मेरे भाई हैं दोनों, और जब मैं इटालियन घूमने गया था उनके साथ तो मैं पीछे से आ रहा था। शायद उनका कोई मामला हो दोस्ती यारी का। वो आए, पीछे से i20 रेड कलर की कार है और 1-2 बाइक भी थी, एक एवेंजर थी, एक का दिखा नहीं, वीडियो भी बनाई है। वो आए पीछे से जड मारी कम से कम 70-80 से ऊपर की स्पीड में। दोनों लोग मतलब माथे वाते उनका खून खुनारे हो गए। उसके बाद में वो लोग गाड़ी में डाल के उन दोनों को बोल रहे थे गाड़ी में डालो गाड़ी में डालो। वो लोग भागने की कोशिश कर रहे पर भाग नहीं पाए क्योंकि वो ज़्यादा लोग थे। वो दोनों को गाड़ी में डाले और लेके चले गए। अपहरण कितने बजे हुआ है, क्या हुआ? ये अपहरण अभी 25 मिनट पहले की बात है। 25 मिनट भी नहीं हुए होंगे पूरे। क्या नाम था जिनको ले गए? एक का नाम लालू यादव है, एक का नाम सोनू यादव है। कोई पुरानी रंजिश ऐसा कुछ? अब वो तो उन्हीं को पता होगा, मुझे इतना नहीं पता, पर मुझे इतना मेरे सामने घटना हुई है। लालू यादव ये सोनू यादव क्या करते हैं? ये दोनों यहाँ फूलबाग पर पढ़ाई के लिए रहते हैं। जी, कहाँ पर? जो एततीन होटल के जस्ट सामने मकान है। वहाँ पे क्या करने गए? इटालियन गार्डन घूमने के पर्पज़ से गई, तो बोले मेरे को कि मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। तो उन्हें कोई पुराना विवाद वगैरह भी है? हाँ, शायद हो सकता है पुराना विवाद। मैं नहीं, किस पे आशंका है? सामने वाले कौन हो सकते हैं? अब वो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं यहाँ i20 गाड़ी आपने देखी थी? हाँ, नंबर प्लेट दोनों साइड नहीं थे उसमें। हाँ। लगभग कितने लोग? वो लगभग 10 लोग थे। कौन से गाँव के हैं? कौन? ये लालू यादव पचने आके विजयपुर तहसील लगते। सामने वाले हैं जो वो उनका मुझे आइडिया नहीं कहाँ। किसी को पहचानते हैं? नहीं, मैं किसी को उनमें से किसी को नहीं जानता। आसपास फूलबाग पे 2 युवकों को i20 रेड कलर की कार में ले जाने का मामला सामने आया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी की और हमारी सभी जो टीम थी, सभी थानों की टीम ने सामूहिक रूप से कार्रवाई करते हुए उनको दबाव बनाया जो व्यक्ति ले गए थे, और उस पर से ये जो 2 व्यक्ति हैं जिनको ले जाया गया था ज़बरदस्ती कार में करके, इसका एक वीडियो भी सामने आया है सोशल मीडिया पर।
तो अभी हमने दोनों व्यक्तियों को बरामद किया है और उनके स्टेटमेंट भी ले रहे हैं और उनके जो स्टेटमेंट है डिटेल स्टेटमेंट नोट करने के बाद उनके जो कथनों के आधार पर जो भी साक्ष्य आएंगे उनके हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। इसमें सर मारपीट वगैरह भी की गई और उनके साथ घायल अवस्था में लाए गए। कुछ एक युवक को कुछ चोट है चेहरे पर, तो किन परिस्थितियों में चोट आई है इसका भी जांच किया जाएगा और युवकों ने किस उद्देश्य से इनको अभी अपने कब्जे में लिया था और क्यों मारपीट की है ये एक जांच का विषय है। जो भी इनका स्टेटमेंट है उसके बाद उनके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। सर अभी हमने एसपी साहब से भी बात की थी, सब कुछ आपके हवाले में। एसपी साहब का ये कहना है कि किसी लड़की को लेकर ये विवाद है। अभी जब जो स्टेटमेंट आया है उसमें ये सामने आया है कि कोई पूर्व में मोबाइल खो गया था जिसको लेकर के एक लड़की और उसके दोस्त का जो मोबाइल खोया था उन्होंने पूर्व में आवेदन किया था, लेकिन इस पर से इनको शक था कि इन युवकों के द्वारा कुछ जो घटना हो सकता है कारित की हो। तो अब जो भी इसमें साक्ष्य आएंगे इसके अलावा भी कुछ और एंगल भी हो सकता है। उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी हम अब बारीकी से नज़र रखे हुए हैं। अगर किसी अन्य कारण में या किसी अन्य रंजिश की वजह से भी ये घटना हुई है, किसी एक कारण को सर्वमान्य नहीं मान सकते। इस प्रकरण में संपूर्ण जांच होगी, डिटेल स्टेटमेंट होंगे, कार को भी वेरीफाई किया जाएगा किसकी कार थी और इन व्यक्तियों का किसके साथ रंजिश है और क्या उनके संबंध हैं। वो जब सब पूरी स्टोरी इस्टेब्लिश हो जाएगी उसी के हिसाब से कार्रवाई जो बनती है उस पर की जाएगी। कितने लोग आरोपी है, कितने लोगों ने निर्माण किया है? अभी जो हमने पूछताछ की है ऐसा उनके द्वारा बताया गया कि कार में 3 से 4 लोग थे, लेकिन वो स्पष्ट बताने की स्थिति में अभी नहीं है। और जब उन्होंने किन किन क्षेत्रों में ले जाया गया और हमारे जो CCTV कैमरे का मूवमेंट के माध्यम से हम ये भी देख रहे हैं कि कार किन किन क्षेत्रों से गुजरी है, तो ऑथेंटिक जानकारी हमको लोगों की संख्या के बारे में मिल सकती है। सर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? अभी अगर इसमें ज़बरदस्ती ले जाने का मामला तो सामने आया ही है, लेकिन ये कौन व्यक्ति हैं और इनकी क्या रंजिश है ये जो अभी फरियादी पक्ष है इस बारे में स्पष्ट तौर पे बताने में अभी असफल है। ये थोड़ा इसमें समय लगेगा। जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर जो भी वैधानिक कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। देखिए I-20 गाड़ी में 2 स्थानीय युवक हैं जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ज़बरदस्ती ले जाने की इन्फॉर्मेशन मिली थी। पुलिस ने नाकाबंदी की तो दोनों लड़के या थाने उपस्थित हो गए हैं। लड़कों ने जो स्टेटमेंट दिया उसकी हम लोग जांच करा रहे हैं। स्टेटमेंट वेरीफाई करने के बाद इस स्थिति स्पष्ट होगी। अभी तक जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन आई है किसी लड़की को लेकर विवाद इनमें हुआ है और एक मोबाइल फ़ोन का इश्यू है। तो पूरे स्टेटमेंट को वेरीफाई करते हैं, वेरीफिकेशन के बाद ही चीज़ें स्पष्ट होगी। मैंने बताया ना अभी इनका पूरा स्टेटमेंट, लड़के दोनों जो गाड़ी में गए थे दोनों थाने उपस्थित हो गए। इनका जो स्टेटमेंट है वेरीफाई करने के बाद ही पूरी चीज़ बता पाएंगे। सर हम लोग से संजय आपने जा रहे थे क्योंकि असमंजस की स्थिति है कई जगह। मैं आपको बोलते हूँ ना दोनों लड़के जो हैं थाने उपस्थित हो गए हैं। अभी स्टेटमेंट वेरीफाई कर रहे हैं। इनका दोनों ही स्टूडेंट हैं। पड़ाव थाने में जो गाड़ी में जो लोग गए थे वो भी इनके नोन ही हैं। तो इनका जो भी रीजंस हैं किन परिस्थितियों में गाड़ी में गए सारे फैक्ट्स की जांच करने के बाद ही आपको सही स्थिति बता पाएंगे।